तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है द वैम्पायर डायरीज के एपिसोड 2 पर। और जैसे कि पिछली वीडियो यानी एक्सप्लेनेशन 1 के वीडियो में हमने देखा कि पार्टी में विकी नाम की लड़की पर डैमन हमला करता है। अब आगे इस एपिसोड में भी बहुत कुछ होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर नहीं देखी है तो आप उसे पहले देख ले, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। एपिसोड 1 की लिंक आपको ऊपर आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक और कपल को देखते हैं जो रात को जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। इन्हें लगने लगता है कि बारिश हो सकती है, इसीलिए लड़का कुछ लेने के लिए बाहर जाता है और लड़की टेंट में अकेली थी और टेंट पर कुछ गिरने लगता है। लड़की बाहर आके देखती है तो उसके बॉयफ्रेंड को डैमन मार चुका था और उसका खून टेंट पर गिर रहा था। सून डैमन उस लड़की को भी मार देता है और उसका भी खून पी लेता है। डैमन इंसानी खून पी के दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था और टाउन में लोगों को लग रहा था कि लोगों पर जंगल से कोई जानवर अटैक कर रहा था, पर हमें तो ये पक्का मालूम था कि असली में ये डैमन कर रहा था। देन हम हॉस्पिटल के सीन को देखते हैं, जहाँ पर विकी की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था। मैट अपनी बहन को हॉस्पिटल में रेस्ट करने बोल के स्कूल आता है और यहाँ स्कूल में स्टेफन एंड एलिना की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। स्टेफन जब एक बेंच पर जाके बैठता है, मैट आके एलिना से बात करने लगता है और उसे बोलता है कि पिछली रात उसकी बहन ने उसे एक अजीब बात बताई कि उस पे असल में किसी वैम्पायर ने अटैक किया, और एलिना को इस बात पर यकीन नहीं होता और बेंच पर बैठे स्टेफन इनसे काफ़ी दूर होने के बावजूद इनकी बातें सुन लेता है, बिकॉज एक वैम्पायर होने के चलते उसकी सुनने की एबिलिटी काफ़ी अच्छी थी। और ये सुन के स्टेफन डर जाता है, बिकॉज भले ही विकी पर या टाउन के लोगों पर अटैक उसने नहीं किया था, पर फिर भी वो फंस सकता था और साथ में डैमन भी, बिकॉज अगर ये इशू पब्लिक हो जाता है तो लोग उस पर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकते थे और फालतू की झंझट ना हो, इसीलिए स्टेफन एक फ्लैश के साथ चुटकी में हॉस्पिटल में जाता है जहाँ विकी थी और उसे अपने पावर से हिप्नोटाइज करके उसे बोलता है कि तुम पर पिछली रात को एक एनिमल ने अटैक किया था, ना कि किसी वैम्पायर ने, और किसी ने पूछा तो यही जवाब देना। और ये बोल के वो वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ स्कूल एलिना के भाई ने यानी जेरेमी ने 6 दिन से क्लासेस अटेंड नहीं की थी, बिकॉज वो नशे करने लगा था। तो इनका स्कूल टीचर जेरेमी एंड एलिना की आंट जेना को काफ़ी सुनाता है कि कैसे बच्चों को संभाला जाता है, और आंट जेना अपने घर आके जेरेमी को समझाने की कोशिश करती है, पर जेरेमी उसकी बात नहीं सुनता है और चला जाता है। वो काइंड ऑफ सैड रहता है क्योंकि अपने पेरेंट्स को वो काफ़ी मिस करता है। ऑल्सो विकी उसे इग्नोर करके टाइलर के साथ लगी हुई थी, तो इतना दुख वो झेल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ एलिना स्टेफन के घर जाती है तो स्टेफन घर पर नहीं था, पर उसे यहाँ डैमन मिल जाता है जो उसे डराने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि वो स्टेफन का भाई है और वो इन दोनों में झगड़ा लगाने की कोशिश करता है और जानबूझ के स्टेफन की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है जिसका नाम कैथरीन था, और उसकी फ़ोटो हमने एक डायरी पर देखी थी। कैथरीन के बारे में सुनते ही एलिना उदास हो जाती है और उसे लगता है कि स्टेफन ने उसे अभी तक कैथरीन के बारे में क्यों नहीं बताया। तभी स्टेफन भी वहाँ आता है और वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। वो एलिना को घर जाने बोलता है और डैमन को बोलता है कि तुम चाहते क्या हो? तुम टाउन में लोगों को मार रहे हो, और तो और तुमने विकी को काट के जिंदा छोड़ दिया। अगर वो मुंह खोलती तो क्या होता, इसका अंदाज़ा है क्या तुम्हें? तो डैमन हंस के बोलता है, मुझे क्या, फंसते तो तुम हो ना। गाइज, अभी तक हमने ये बात तो पता चल गई है कि किसी एक खास रीज़न के चलते इन वैम्पायर ब्रदर्स में नहीं बनती थी, और वो रीज़न जान के आप लोग दंग रह जाओगे। अगली रात स्कूल की एक और पार्टी होने वाली थी जो एक कॉमेट नाइट थी, और 145 साल बाद एक कॉमेट धरती के पास से गुजरते दिखने वाला था। दिन में बॉनी एंड एलिना इस पार्टी के चिट्स बांट रहे थे। रात होती है एंड पार्टी में स्टेफन और एलिना दोनों मिलते हैं। स्टेफन एलिना से माफ़ी मांगता है बिकॉज उसने पिछली दोपहर उसे घर से जाने को कहा था। इन दोनों में काफ़ी बातें होने लगती है और एलिना जानबूझकर स्टेफन के सामने उसकी एक्स कैथरीन की बात करती है और उसे पूछती है कि तुमने मुझे इस लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया, और पता नहीं उसे क्या होता है, वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
अब उसे क्या पता था कि जिस कैथरीन के बारे में वो जानना चाहती है वो 1864 में ही मर चुकी थी। विकी को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। वो भी इस कॉमेट पार्टी में आई हुई थी और डैमन भी कैरोलिन के साथ यहाँ आता है। विकी को देख के वो उसे ख़त्म करने की सोचता है और उसे अपने साथ उड़ा के कहीं ले जाता है। अब अचानक विकी गायब होने के चलते विकी का भाई मैट एंड सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। स्टेफन, जिसके कान तेज थे, उसे डैमन एंड विकी के बारे में पता चल जाता है। वो एक टेरेस के ऊपर जाता है जहाँ डैमन विकी को मारने वाला था। स्टेफन बोलता है कि उसने विकी को वश में करके उसकी मेमोरी मिटा दी थी। तुम उसके सामने फिर क्यों आए और अब तुम फिर से एक और जान क्यों लेना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो मैं चैन से ना रहूं, लोग मेरी सच्चाई जान ले और मुझे मार दे, या फिर तुम्हारा क्या मकसद है आज तुम मुझे बता दो। इतना गुस्सा स्टेफन का देखने के चलते डैमन डिसाइड करता है कि वो विकी को नहीं मारेगा और फिर से विकी की करंट मेमोरी भी मिटा देता है। फिर स्टेफन विकी को सबके साथ लेके जाता है। मैट अपने बहन को देख के खुश था और उसे लगता है कि वो नशे करने चली गई होगी। उसे वापस लाने के लिए मैट स्टीफन को थैंक यू बोलता है। देन पार्टी के टाइम एलिना घर चली गई थी तो बॉनी एलिना का फ़ोन नंबर स्टेफन को एक पेपर पे लिख के देती है और जैसे वो पेपर वो स्टेफन के हाथ में देती है उसे अजीब फील होता है। एज वी नो कि बॉनी विच थी तो उसे स्टेफन मर चुका है ये फील होता है, पर उसे अगेन सेकेंड थॉट ये भी आता है कि ये सिर्फ उसका वहम होगा। इस बारे में वो ज़्यादा सोच रही होगी। एपिसोड 2 के एंड में एलिना स्टीफन के घर आके उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि उसने ओवर रिएक्ट कर दिया और फिर ये दोनों किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ डैमन भी एलिना की फ्रेंड कैरोलिन के साथ इंटीमेट होता है और उसे काट लेता है, जिसके चलते कैरोलिन पहली वो लड़की बन जाती है जिसे डैमन की सच्चाई पता चल गई थी। और इस सीन के साथ एपिसोड 2 यहाँ एंड होता है। तो गाइज, आने वाले एपिसोड में काफ़ी ट्रेजिडीज होने वाली है, कई राज भी खुलने वाले हैं। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको अगले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन जल्दी मिले। ऑल्सो नीचे कमेंट करके बता देना कि क्या आपको अगला एपिसोड चाहिए या नहीं। इससे वीडियो की रीच एंड एंगेजमेंट भी बढ़ेगी। तो मिलते हैं एपिसोड 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।